फौजी की बहादुरी। बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ चुका है, इसको अच्छी तरह से समझ चुका है और इस सबक के नए अल्फाज मानी भी हम लोगों ने देखा और समझा। बच्चों आज हम लोग देखेंगे मश्की सरगर्मियाँ, यानी इसमें कौन से सवाल जवाब हैं और उर्दू कवायद क्या है, आज वो हम देखेंगे। बच्चों सबसे पहले तमाम बच्चे अपनी उर्दू की किताब बाल भारती 7वीं जमात ये निकालेंगे और सफ़ा नंबर 31 पर हम लोग देखेंगे। बच्चों यहाँ से हमारी सबक की मश्क शुरू होती है। सबसे पहला सवाल है बच्चों, एक जुमले में जवाब लिखिए। मैं यहाँ पर बोर्ड पर सवाल जवाब दोनों लिखा हूँ बच्चों, लेकिन आप लोग पहले उसको अच्छी से सवाल को पढ़ेंगे, फिर जवाब को सोचेंगे, फिर बोर्ड पर देखना कि क्या जवाब लिखा है। मैं यहाँ पहले इसलिए लिख देता हूँ बच्चों क्योंकि दौरान क्लास बोर्ड पर सवाल और जवाब लिखना उसमें काफ़ी वक्त ज़ाय होता है। देखेंगे पहला सवाल, सरशार का ताल्लुक किस खानदान से था? अब सरशार कौन है? इस सबक के मुसन्निफ पंडित रतन नाथ सरशार। हाँ, कोई बोलेगा बेटा इसका जवाब? हाँ, किसी ने जवाब दिया, वेरी गुड। एक मुअज़्ज़िज़ कश्मीरी खानदान से, एक मुअज़्ज़िज़ कश्मीरी खानदान, मुअज़्ज़िज़ यानी इज्जतदार, वेरी गुड। दूसरा सवाल है, फसाने आज़ाद के कौन से किरदार मशहूर हैं? फसाने आज़ाद कौन से किरदार? ये नाविल फसाने आज़ाद से ये सबक लिया गया है। उसमें दो किरदार बहुत मशहूर हैं, मियाँ फौजी और मियाँ आज़ाद। शाबाश। तीसरा सवाल कोई पढ़ेगा बच्चों? हाँ पढ़ो, आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है मैं पढ़ता हूँ। सरशार के मज़ामीन किस अखबार में शाये होते थे? शाये होना यानी छपना। तो ये जो मुसन्निफ थे पंडित रतन नाथ सरशार, ये मजमून लिखा करते थे। वो किस अखबार में शाये होते थे? शाबाश, अवध पंज ये अखबार है जो दिल्ली से शाये होता था। अवध पंज, पंज यानी 5। अगला सवाल है बच्चों, सरशार का इंतकाल कहाँ हुआ, यानी उनकी वफात कहाँ हुई? हैदराबाद में। क्योंकि एक जुमले में जवाब है ना बच्चों, तो हम लोग बहुत ही मुख्तसर में लिखे हैं। 5वां सवाल है, मियाँ फौजी की चीख पुकार से सराय वाले क्या समझे? सराय यानी वो कयामगाह, वो जगह जहाँ वो रुके थे, या होटल लॉज कहो, या वो कयामगाह है ना जहाँ वो रुके थे। सराय वाले समझे कि कोई चोर घुस आया है, इसीलिए वहाँ पर बहुत ही चीख व पुकार, बहुत ही शोर गुल मच गया था। 6वां सवाल, सराय में मियाँ फौजी क्यों झिल्ला उठे? झिल्ला उठना यानी बहुत ज्यादा गुस्से में आना, चिड़चिड़पन करना, खटमलों की वजह से, क्योंकि वो जो बिस्तर और जो पलंग जो चारपाई पर सोए थे उसमें खटमल बहुत थे, खटमलों ने उन्हें भिगोड़ कर रख दिया। अगला सवाल, मियाँ फौजी का दोस्त कौन था? एकदम आसान है बच्चों, मियाँ आज़ाद। मियाँ फौजी का दोस्त मियाँ आज़ाद था। अगला सवाल, आज़ाद को गुस्सा क्यों आया? आज़ाद मियाँ फौजी का दोस्त, तो उसको गुस्सा क्यों आया था? मियाँ फौजी को चोर कहलाने की बात सुनकर उसे गुस्सा आया था। 9वां सवाल है, आज़ाद ने फौजी का कारनामा सुनकर क्या कहा? यहाँ सवाल नहीं लिखा हूं मैं। आज़ाद ने फौजी का कारनामा सुनकर क्या कहा था? मियाँ फौजी के दोस्त ने क्या कहा था? दुरुस्त फरमाया, आपसे यही तवक्को थी, बहादुर ऐसा ही करते हैं, ये कहा था आज़ाद ने। उसके बाद है बच्चों मुख्तसर जवाब लिखिए। उसमें 3 सवाल है, उसका मुख्तसर जवाब लिखना है। जो बच्चा इस सबक को बहुत तवज्जो से सुना होगा या किताब में से ये सबक पढ़ा होगा वो बराबर जवाब देगा बच्चों। वो सवाल मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, उसको आप लोगों को लिखना है। सवालात सुन लो। पहला सवाल है, सराय में कोहराम क्यों मच गया? दूसरा सवाल है, मियाँ फौजी की पिटाई क्यों हुई? तीसरा सवाल है, फौजी ने शेखी बघारते हुए लड़ाई का वाकया किस तरह बयान किया? आप बखूबी जानते हैं इसका जवाब बच्चों, आप लोग को लिखना है। उसके बाद अगला सवाल है, मुनासिब मफ़हूम के एतबार से मुहावरों को जुमलों से जोड़िए। यानी यहाँ पर देखेंगे एक तरफ मुहावरे लिखे हुए हैं, सामने जो है किताब में आप लोग देखेंगे तो उसके मतलब लिखे हुए हैं, और सही मतलब सही मुहावरे के सामने हमें चुनना है। जैसे यहाँ पर पहला मुहावरा दिया है, खातिर तवाज़े करना, मौत के घाट उतार देना, मुर्ग की एक टांग, बात का बतंगड़ होना।
अब मैं यहाँ एक जुमला पढ़ता हूँ बच्चों, अब आप लोग बताओ ये किस मुहावरे से ताल्लुक रखता है। मिर्जा साहब हमेशा अपनी बात पर अड़े रहते हैं, किससे ये ताल्लुक रखता है? शाबाश, मुर्ग की एक टांग, मुर्ग की एक टांग, यानी यहाँ पर हम लोग अलीफ भी लिख सकते हैं। दूसरा जुमला लिखा है बच्चों, मामूली से वाक़या को चचा छक्कन ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। अब ये किससे ताल्लुक रखता है? बात का बतंगड़ बनाना। वेरी गुड, बात का बतंगड़ बनाना, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं हे। तीसरा है मुहावरा मुर्ग की एक टांग। यहां पर क्या आएगा बच्चों? मुर्ग की एक टांग, ये तो हो गया। तीसरा जुमला मैं पढ़ रहा हूं, दुश्मनों ने इन्हें जंगल में घेर कर कत्ल कर दिया। हाँ, मौत के घाट उतारना, यहाँ पर ये मौत के घाट उतारना, यानी यहाँ हम लिख देंगे जी। अब एक बचा हुआ है बच्चों, चौथा जुमला पढ़ता हूँ, अमजद मियाँ ने अपने बड़े भाई की जियाफत का खास एहतमाम किया। पहला खातिर तवाज़े करना, यहाँ पर आएगा गा। ये इस तरीके से मुहावरों की सही जुमलों से हम लोगों ने जोड़ियां लगाई। अब उसके बाद देखेंगे बच्चों सबक में आप सफ़ा नंबर 31 पर इबारत आमोजी, यानी इबारत को बगौर ध्यान से पढ़ना। अब मैं यहाँ इबारत पढ़ रहा हूँ, दिया हुआ इक्तिबास पढ़कर ज़ैल के सवालों के जवाब लिखें। जब तक हम लोग ये इक्तिबास गौर से नहीं पढ़ेंगे हम सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ो और सुनो। ये सबक पंडित रतन नाथ शमशाद के मशहूर नावल फसाने आज़ाद से लिया गया है। इस नावल में कई किरदार हैं, आज़ाद और खोजी सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। खोजी अपनी हमाकतों और डेंगों की वजह से न सिर्फ इस किताब की जान है बल्कि उर्दू अदब के चंद जिंदा जाविद किरदारों में से एक है। इस सबक में खोजी की हिमाकतों की तस्वीर कशी की गई है और ये दिखाया गया है कि वो मार खाने के बाद भी किस तरह अकड़ता है और ये बताने की कोशिश करता है कि मैं पिटा नहीं बल्कि मैंने कई लोगों को मार मार कर दुरुस्त कर दिया है। ज़वाल पजीर माशरे में ऐसे किरदार पैदा हो जाते हैं, आज भी ऐसे किरदार मौजूद हैं। सरशार ने मुबालगा आमेज, मुबालगा यानी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, मुबालगा आमेज मज़ा में खोजी को एक निहायत दिलचस्प किरदार बना दिया। अब इस पर से 5 सवाल है बच्चों, देखेंगे। पहला सवाल, ये सबक किस नावल से लिया गया? फसाने आज़ाद। दूसरा, नावल के कौन से किरदार बहुत मशहूर हैं? मियाँ आज़ाद और मियाँ खोजी। तीसरा सवाल, मानी लिखिए। जिंदा जाविद, यहाँ लिखा है बच्चों, यानी हमेशा जिंदा रहने वाला। दूसरा लफ्ज़ है तस्वीर कशी, यानी तस्वीर खींचना, तस्वीर उतारना। मार मार कर दुरुस्त करना, यानी मार पीट कर सीधा करना, सुधार देना। ज़वाल पजीर, यानी कम होना, घटने लगना। चौथा सवाल है, खोजी के किरदार की खासियत क्या है? यहाँ जवाब लिखो, शेखी बघारने वाला और हिमाकतें करने वाला शख्स। पांचवा सवाल है, खोजी जैसे किरदार किस माशरे में पैदा होते हैं? ज़वाल पजीर माशरे में पैदा होते हैं। ये भी हो गया बच्चों। अब देखेंगे हम लोग सफ़ा नंबर 32 पर फिजाइया जुमला देखेंगे बच्चों। इस सबक में खोजी ने बहुत डेंगे मारी हैं, इसके ये जुमले गौर से पढ़िए। अरे लाना तो मेरी करौली, अलामत पर ध्यान दो। ये अलामत जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। हद तेरे गेदी की, वल्लाह इस वक्त तो मैं फुलझड़ी बना हुआ। पहले जुमले से गुस्सा जाहिर होता है, दूसरा जुमला झिल्लाहट और नफरत का इजहार है और तीसरे जुमले में अल्लाह की कसम खाई गई है। बात करते वक्त, अब गौर से सुनो बच्चों, फिजाइया जुमले की तारीफ। बात करते वक्त कभी जुमलों से सुख, दुख, रंज, हंसी, खुशी, हैरत और जज्बात का इजहार होता है ना, उसे फिजाइया जुमला कहते हैं। या यूं कहें, जिस जुमले में सुख, दुख, हैरत, खुशी और जज्बात का इजहार होता है उसे फिजाइया जुमला कहते हैं। मैं यहाँ लिखा हूँ पॉइंट, सुख, दुख, खुशी, हैरत और जज्बात का इजहार। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। आह वो देखो ईद का चांद, अफसोस तुम वहां मौजूद नहीं।
अब इन जुमलों में देखो बच्चों, अरे, आ, वाह, हाय जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके साथ ये फिजाइया निशान यानी ये फिजाइया अलामत इस्तेमाल होती है। ए चोर, गेदी, ठहरे रहना। ए ठहरो, ठहरो, ये तो वही खोजी है। ज़ैल के जुमलों में फिजाइया निशान लगाइए और बताइए कि इनसे कौन से जज्बे का इजहार होता है। अब मैं 3 जुमला पढ़ता हूँ बच्चों, पहले हमें ये बताना है कि इससे कौन से जज्बे का इजहार हो रहा है। पहला, ए भाई मेरी बात सुनो। अरे वाह तुम कब आए? हाय मैं बर्बाद हो गया। पहला जुमला, ए भाई मेरी बात सुनो, इल्तिजा, इल्तिजा कर रहा है और यहाँ फिजाइया अलामत कहाँ आएंगी? ए भाई के बाद। दूसरा जुमला है, अरे वाह के बाद निशान आएगा, अरे वाह तुम कब आए? हैरत का इजहार किया जा रहा है। तीसरा जुमला, हाय मैं बर्बाद हो गया, यहाँ दुख है ना, तो हाय के बाद फिजाइया अलामत आएंगी। और ये बात याद रखो बच्चों, फिजाइया अलामत जो है ना, किसी को मुखातिब करते हुए या पुकारते हुए भी ये अलामत लगाई जाती है। जरूरी नहीं है सिर्फ दुख सुख जज्बात के इजहार के वक्त, किसी को मुखातिब करते वक्त भी। जैसे यहाँ देखो, ए चोर फिजाइया अलामत है, उसके बाद जुमला है ठहरे रहना, ए ठहरो, उसके बाद फिजाइया अलामत है। तो ये तमाम बातें बहुत तवज्जो से और गौर से सुनकर याद रखो बच्चों, है ना। अब इसके आगे का जो हिस्सा है बच्चों, अज़ाफ़ी तरकीब, मज़ाफ़ अलैह, मज़ाफ़ और हुरूफ़ इज़ाफ़त, इंशाअल्लाह हम लोग इसको अगले पीरियड में देखेंगे। आप तमाम बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप लोगों के लिए बहुत कारआमद है। सवाल जवाब लिखे हैं, जोड़ियाँ हैं और फिजाइया अलामत के ताल्लुक से जो पॉइंट्स लिखे हुए बच्चों, ठीक है। मुझे उम्मीद है आज का ये पीरियड आप लोगों को पसंद आया हो और आप लोगों को इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह अगले पीरियड में इसके आगे का हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम।